परम पूज्य गुरुदेव भगवान आदेश करते हैं और मेरे भाई बहन हमारे शास्त्रों के जो संत हैं महापुरुष हैं वो भी इसी बात पर जोर देते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग्य से मानव तन की प्राप्ति होती है। बड़े मुश्किल से ये मानव जीवन मिलता है क्योंकि मानव जीवन बड़ा अनमोल है। मानव जीवन हमें बड़े सौभाग्य के साथ और असंख्य योनियों में भटकने के पश्चात प्राप्त हुआ है। 83,99,999 योनियां भुगतने के पश्चात हमें ये मानव देह प्राप्त हुई है। तो मानव तन हमें जो मिला, इतना संघर्ष करने के बाद में और असंख्य योनियों में भटकने के बाद में मानव तन मिला है, तो हमारा सार्थकता इसमें है कि हम सभी सदा प्रसन्न रहें। मानव तन मिला है तो इस तन को पाकर के हम सदा सदा प्रसन्न रहें और हमारे कारण अन्य लोग भी प्रसन्न रहें। ये हमारे मानव जीवन का ध्येय होना चाहिए। हम प्रसन्न रहें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रसन्नता के लिए तो हर व्यक्ति प्रयास करता है। अपने जीवन के दुख मिटाने का प्रयास तो हो सकता है कि शायद कोई पशु भी करता होगा, लेकिन आवश्यकता यह है कि आज हम खुद भी प्रसन्न रहें और ऐसा कुछ करें कि हमारे कारण अन्य लोग भी प्रसन्न रहें। हम जिस गली से गुजरे वहां पर हम मुस्कुराहट बिखेरे, यही वास्तविकता में मानव तन धारण करने की सार्थकता है। हमारे कारण हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार और हमारे आसपास के सभी लोग प्रसन्न रहें, ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। वरना तो मेरे भाई बहन कभी कभी क्या होता है कि 4 लोग बैठे हों, बहुत आनंद में बैठे हों, लेकिन हमारे जाने से उन 4 लोगों की हंसी भी छीन जावे, तो फिर मेरे भाई बहन ये तो बहुत गलत बात है। हम किसी व्यक्ति के पास जावें और उसके दुखी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जावे, यही तो हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। मुस्कुराहट हम खुद हमारे जीवन में लाएंगे तभी तो किसी और के जीवन में ला पाएंगे। भाई अगर हम प्रसन्न होंगे तभी तो किसी और को प्रसन्न कर पाएंगे। भाई जिसके पास में भोजन हो वो तो भूखे को भोजन कराएगा, जो खुद ही भूखा हो वो किसी और को भोजन क्या कराएगा। जिसके जेब में कोई ना कोई पैसा हो, दाम हो, वो तो दान कर पाएगा, और जिसके पास में कोई पैसा ही नहीं फिर वो दान कहाँ से करेगा। यानी कि खुद प्रसन्न रहे ताकि हम औरों को भी प्रसन्न कर सके, ये हमारे जीवन का ध्येय है। कभी अगर आप विमान में बैठे, एरोप्लेन में बैठे, तो वहां पर जब एरोप्लेन या वो विमान जब उड़ता है, उड़ान भरता है, तो एक निर्देश वहां की जो परिचारिका होती हैं वो सभी यात्रियों को देती है। वो संदेश देती हुई सबको समझाती हुई कहती है कि अगर विमान के उड़ने के पश्चात अगर विमान डोलने लगे या विमान में ऑक्सीजन की कोई कमी हो जावे, ऑक्सीजन की सांस लेने में दिक्कत आवे, ऑक्सीजन की कमी हो जावे, तो आपके सीट के ऊपर एक ऑक्सीजन मास्क लगा है, वो नीचे उतर आएगा, आप खुद लगा लें, और जब आप खुद लगा लें तो अपने पास में बैठे पड़ोसी की भी मदद करें। ये वो परिचारिका सभी यात्रियों को संदेश देती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खुद बच जाओगे तो औरों को भी बचाने की क्षमता आ जाएगी। यानी कि खुद प्रसन्न हो जावे तो फिर हम पड़ोसी को भी प्रसन्नता की प्राप्ति करवा सकते हैं, क्योंकि प्रसन्नता बड़ी आवश्यक है। भाई देखिए, स्माइल इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। इंसान के लिए मुस्कुराहट बहुत आवश्यक है, क्योंकि हंसना मुस्कुराना भगवान ने इंसान को ही तो सिखाया है। भाई देखो, आज दिन तक कभी कोई और जानवर तो कभी नहीं मुस्कुराया। 83,99,999 जीव और भी इस धरती पर रहते हैं, पर वो लोग मुस्कुरा नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें ये कला नहीं सिखाई। भगवान ने ये कला सिर्फ और सिर्फ मानव को सिखाई। आप बताइए, आपके गांव में, आपके चक में, ढाणी में कभी कोई गधा मुस्कुराया है क्या? गधा तो नहीं मुस्कुराया। और
मान लो कभी कोई गधा मुस्कुराता हुआ दिख जावे या कोई अन्य जानवर भी मुस्कुराता हुआ दिख जावे तो समझ लेना कि अगले जन्म में मानव बनने की, इंसान बनने की तैयारी कर रहा है। और कभी कोई इंसान 24 घंटे मुंह लटकाया हुआ ही मिले, कभी हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं, कभी ठीक से बात नहीं करे, चिढ़ता ही रहे, तो समझ लेना ये अगले जन्म में तैयारी तो उसकी भी चल रही है। तो वे इंसान बन करके आए तो तैयारी तो देवता बनने की करनी चाहिए, फिर जानवर बनने की तैयारी क्यों करें। और फिर मेरे भाई बहन, हमारे आसपास के संगीतकारों ने भी गाया है कि न सर झुका के जियो और न सर छुपा के जियो, न सर झुका के जियो और न सर छुपा के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न सर छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गम भी आए, दुख भी आवे तो मानव सदा मुस्कुराता रहे, क्योंकि हंसना बड़ा आवश्यक है। लेकिन मेरे भाई बहन देखो, पहले के हमारे जो बुजुर्ग थे 4 पैसा कम कमाते, 4 सुख सुविधाएं भी कम होती, लेकिन चेहरे पर उदासी कभी नजर नहीं आती थी। बुजुर्ग सदैव चहचहाते रहते, एक पक्षी की तरह गुनगुनाते रहते, कभी उनके चेहरे पर दुख नहीं आता। हालांकि आज तो सुविधाएं बढ़ गई हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, डबल बेड, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, सब कुछ तो बढ़ गया। लेकिन फिर भी मेरे भाई बहन, आजकल लोगों की चेहरे की मुस्कुराहट में कमी आई है। तो फिर मेरे भाई बहन, ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में प्रसन्नता आ जावे, हमारे जीवन में आनंद आ जावे। इसी प्रसन्नता को और आनंद को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई बहने, सखा श्री गोपाल जी हमें कथा श्रवण करवा रहे हैं गुरुदेव भगवान के माध्यम से। हम हमारे जीवन को आनंद से भरे, हमारे जीवन के दुख दर्द मिटे और सारे दुख मिट करके हमारे जीवन में आनंद आवे, इसी के लिए मेरे भाई बहन कथा श्रवण करवा रहे हैं। और आप हम सभी पिछले 2 दिवस से इसी कथा को श्रवण कर रहे हैं। जीवन में समस्याएं जो हम सब के आती हैं, उन सभी को मिटाने के लिए मेरे भाई बहने, अगर हम सुख चाहते हैं तो सुख दाता की शरण में जाना पड़ेगा। भाई देखो, अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो जो हमें उसकी पूर्ति करा सके उसके पास जाएंगे तो ही दुख मिटेगा। भाई अगर किसी को भूख लगी हो और मोटर गैराज में जाकर के टेबल कुर्सी लगा के बैठ जावे और वहां पे जोर जोर से चिल्लावे कि भी भोजन दे दो, तो क्या भूख मिट जाएगी? भोजन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर भोजन चाहिए तो किसी न किसी होटल में, भोजनशाला में जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर दुख मिटाना चाहते हैं तो जो सुख दाता है उसकी शरण में जाना पड़ेगा। और सुख दाता कौन है? इसके लिए हमारे भगवान वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत में अनुशासन पर्व में एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है। महाभारत जो कि बड़ा दिव्य ग्रंथ है, 2 तत्वों से मिलकर के बना है। भगवान वेद व्यास जी महाराज जी ने तो जिसे कहा और गजानन जी महाराज जी ने जिसे अपने कर कमलों से लिखा। ऐसे महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मात्रः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा, कि गाय माता सारे चराचर जगत की माता है और सारे सुखों की दाता है। यानी कि सुख चाहिए तो सुख दाता की शरण में जाना पड़ेगा। और महाभारत के अनुसार सुख की दाता कौन है? गौ माता। गावः सर्व सुख प्रदा, गाय माता ही सारे सुख प्रदान कर सकती है, ऐसा महाभारत में गजानन जी महाराज जी कह रहे हैं। अब देखो, गणेश जी महाराज जी कोई बात कहे तो वो झूठी या खोटी तो नहीं हो सकती, उसमें कहीं न कहीं सत्यता तो है। गाय माता सारे सुख प्रदान कर सकती है। लेकिन मेरे भाई बहन, कब? जब प्रेम से मां मान करके शरण जाएंगे तब। आजकल मेरे भाई बहन, गाय माता जी को मां मानता ही कौन है? कितने लोग ऐसे हैं जो गाय माता जी को मां मानते? जरा हाथ खड़ा करिए। हाथ तो सबके ही खड़े हो गए।
हाथ तो सबने खड़े कर दिए, लेकिन फिर भी आप लोग शायद मेरे प्रश्न को ठीक से समझे नहीं। आपने ये सुना कि गाय माता जी को कितने लोग माँ मानते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन आजकल गाय माता जी को माँ मानते ही कितने लोग हैं। जिन्होंने हाथ खड़े किए वो भी शायद नहीं मानते होंगे, क्योंकि अगर गाय माता जी को माँ मानते तो फिर गाय माता हमारे घर पर होनी चाहिए। आप कहेंगे कि भाई हमारे तो घर पर गाय माता है, तो फिर है तो आपके घर की सदस्य हुई, एज अ फैमिली मेंबर है। अब आपके घर की सदस्य है तो फिर तो मेरे भाई बहने आपके घर में जब किसी की शादी होती है, आपके पोते की, पोती की, बेटी की, बेटे की, भतीजे की, तो फिर सब लोगों के बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े आते हैं। 500 का, 1000 का, 5000 का, 2000 का, 10,000 का, 15,000 का, इतने महंगे महंगे कपड़े आते, गाठड़ी भर करके अपने घर पर लेकर के आते हैं। लेकिन जब विवाह होता है तो एक फटा हुआ बोरी का तापड़ा भी कभी अपने घर में बंदी गाय माता जी को नया ला करके उड़ाया कि माँ हमारे घर में शादी है, जो कम से कम एक बार नया वस्त्र तो तू भी ओढ़ ले। तब तो याद नहीं आया। जब हमारे घर में शादी हुई तो बढ़िया बढ़िया सबके गहने आए, कान का, नाक का, गले का। अब देखो हजारों के गहने तो वो माँ नहीं पहनती है, लेकिन एक 50 रुपए की पीतल की घंटी भी कभी गले में बांधनी याद आई कि माँ घर में शादी है, जो इतना सा श्रृंगार तो तू भी कर ले, नहीं याद आई। अगर आप माँ मानते हैं तो जब शादी हुई तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने होंगे, हजारों लोगों ने खाए होंगे, 56 प्रकार के मिष्ठान बनाए, कचौरी, समोसा, मिठाई 10 प्रकार की नई काम आई फेंक दी, लेकिन 50 रुपए की कभी गुड़ की लापसी भी बना करके मैया जी को जिमाना याद आया कि माँ मेरे बेटे की शादी है, जो कम से कम मुंह मीठा तो आज तू भी कर ले, याद नहीं आया। और ये तो मेरे भाई बहन बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर माँ मानने की करें तो आपकी जब जन्म देने वाली माता शरीर को छोड़ करके चली जाती है तो सुंदर पूरे शरीर पर श्रृंगार करके पूरे गांव वालों के सामने 4 कंधों पर धारण करके अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट लेकर के जाते हैं और प्रेम से अंतिम संस्कार करते हैं। और वहीं पर जब हमारी यही गाय माता, जिसको आपने अभी भी हाथ खड़ा करके कहा कि गाय हमारी माता है, वो जब शरीर छोड़ देती है तो मेरे भाई बहन उसको तो हाथ भी लगाना पसंद नहीं करते हैं। उल्टा कुछ विशेष जाति के कुछ लोगों को बुलाते हैं और ट्रैक्टर के पीछे बंधवा करके या फिर घसीटते हुए अपने गांव से ले जाकर के बाहर फिकवा देते हैं। कुत्ते और कौवे आकर के मेरे भाई बहन उनका मांस नोचते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो फिर ये हमारा माँ के साथ निभाया हुआ कौन सा रिश्ता है? ये तो झूठा और दिखावटी रिश्ता है मेरे भाई बहन। और भ्रांति ऐसी फैली हुई है कि अगर मरे हुए गाय माता जी के शरीर को हाथ लगाएंगे तो शायद गंगा स्नान करने जाना पड़ेगा, शरीर अपवित्र हो जाएगा। क्यों भाई? जब चारों थनों का दूध निचोड़ निचोड़ करके आपने पिया, बछड़े को भूखा मारा और फिर भी उसके सारे थनों का दूध निचोड़ करके आपने माखन मिश्री सब खाया, तब तो आपको पाप नहीं लगा, गंगा स्नान करना याद नहीं आया। उसके बछड़े को दूध पीना छोड़ देने के बाद में गौशाला में ला करके जमा कराया, तब तो आपको पाप नहीं लगा। और जब दूध देना बंद कर दिया और गाय माता जी को घर से बाहर अगर कोई निकालता है या गौशाला में जमा कराता है, तब तो गंगा स्नान करना याद नहीं आया। और जब शरीर छूट जावे तो मेरे भाई बहन पल्ला झाड़ते हुए गांव के बाहर ले जाकर के फिकवा देते हैं और गंगा स्नान का बहाना बना करके पल्ला और झाड़ लेते हैं। बहुत गलत और छद्म रिश्ता हम आज हमारी माँ के साथ निभा रहे हैं। ऐसा झूठा, ऐसा दिखावटी और ऐसा बनावटी रिश्ता जब कोई गाय माता जी के साथ में निभाता है, वो जिंदगी भर सुख की तलाश करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख आता है। अगर आज आप हम सभी दुखी हैं तो कहीं न कहीं मेरे भाई बहन इसके पीछे कारण आप हम सभी हैं। हमने झूठा रिश्ता आज अपनी माँ के साथ में निभाया है, छद्म रिश्ता कहीं न कहीं आज हम हमारी गाय माता जी के साथ में निभाते हैं, जिसके कारण आज हम लोगों के जीवन में दुख आया है। लेकिन याद रखिएगा, माँ मान करके शरण जावें तो वो हमारे सारे दुख मिटा सकती है। इसके मुंह को सही करो, थोड़ा इधर कर, गला खींच रहा है। क्योंकि मेरे भाई बहने, जिनको हम पशु मानते हैं,
या जिसको हम कहते हैं कि गाय माता पशु है, वो पशु नहीं मेरे भाई बहन, कोई 84 लाख योनियों का जीव नहीं है। एक बात को हम ध्यान से सुन भी लें, समझ भी लें और जीवन में उतार भी लें कि गाय माता कोई 84 लाख योनियों का जीव नहीं है। गाय माता तो सीधा गोलोक धाम से आती है और इस धरती पर लीला करके वापस गोलोक धाम को ही चली जाती हैं। वो कोई 84 लाख योनियों में भटकने वाला जीव नहीं है। हम कहते भले ही है पशु है, डांगर है, लेकिन वास्तव में वो गाय माता कोई पशु नहीं है। वो लीला करने के लिए इस धरती पर आई है। और याद रखिएगा, अगर वो कचरे के ढेर में भी खड़ी है तो ये उसकी लीला है। अगर वो कचरा प्लास्टिक पन्नी खा रही है तो ये भी उसकी लीला है। अगर वो कत्ल खानों में कटने जा रही है तो ये भी उसकी लीला है। सिर्फ मेरे भाई बहने, गाय माता लीला करके अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए धरती पर आई है। आप कहोगे कैसे भाई, किसी के मार खाना ये भी कोई लीला होती है क्या? तो भगवान का भी मेरे भाई बहन यही सिद्धांत रहता है कि भगवान दीनहीन स्वरूप बनाते हैं। जब दीनहीन स्वरूप भगवान का दिखाई देता है तब भक्त उन पर कहीं न कहीं उनकी सेवा में लगते हैं और फिर मेरे भाई बहन उन भक्तों का कल्याण भगवान करते हैं। आप खुद ने भी राम कथा श्रवण की थी पिछले साल, तो आपने सुना होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा को पार करने के लिए केवट को आवाज लगाते हैं। और कल ही हमने कथा में जाना कि गंगा कहां से निकली, हरि चरणों से निकली गंगा। भाई जिसके चरणों से ही गंगा निकली, जिनके चरणों से ही प्रवाहित होकर के इस धरती पर आई, क्या उस गंगा को पार करने के लिए भगवान को किसी केवट के नाव की टूटी फूटी नाव की आवश्यकता पड़ेगी क्या? भगवान एक बार क्रोध करें तो सारे समुद्र को सुखाने की क्षमता रखते हैं। क्या वो भगवान मेरे भाई ने गंगा पार करने के लिए किसी केवट को आवाज लगाएंगे क्या? लेकिन फिर भी भगवान ने दीनहीन स्वरूप बनाया, केवट से नाम मांगी। केवट ने कई तेवर दिखाए लेकिन सारे तेवर को सहन किया और इसलिए किया ताकि उस केवट पर कृपा कर सके। वही प्रभु श्री राम जब भिलिनी मैया के, शबरी मैया के दरवाजे पर गए, बिल्कुल थके हारे भूखी अवस्था में गए और जाकर के उस शबरी के पैरों को भी खाया ताकि उस भिलिनी पर कृपा कर सके, उस शबरी माता पर कृपा कर सके। तभी मेरे भाई ने ऐसा दीनहीन स्वरूप बनाया। क्या भगवान को इतना भी नहीं पता कि केला उसके अंदर की गिरी खाई जाती है कि उसके अंदर का बाहर का छिलका खाया जाता है? क्या भगवान में इतनी भी बुद्धि नहीं कि केले का छिलका खाया जाता है कि केले की गिर्री खाई जाती है? लेकिन मेरे भाई बहन फिर भी भगवान ने ऐसा दीनहीन स्वरूप बनाया ताकि विदुरानी पर कृपा कर सके। छिलकों का भी भोग लगाया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं कभी किसी को कुछ देता नहीं, मैं सिर्फ लौटाता हूँ। अगर कोई भक्त भाव से मुझे कुछ समर्पित कर दे तो उसके बदले में मैं उस भक्त को लौटा करके उसका जीवन का सारा दुख मिटा देता हूँ। ये भगवान की लीला होती है। भगवान ने सुदामा की गरीबी को कभी नहीं मिटाया। सुदामा दिन रात मेरे भाई बहन गरीबी में जीते रहे, दिन रात उनके बच्चे भूखे मरते रहे, लेकिन भगवान ने उनको कभी कुछ नहीं दिया। जब तक सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल समर्पित नहीं किए तब तक भगवान ने उनको कुछ भी नहीं लौटाया, क्योंकि भगवान कभी किसी को देते ही नहीं, भगवान सिर्फ लौटाते हैं। और भगवान कब लौटाते हैं? जब भक्त भगवान को कुछ देता है। तो यही गाय माता जी की लीला है कि वो कचरे के ढेर पर खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद मेरे भाई बहन वो अपने दीनहीन स्वरूप को प्रकट करती है। वो गौशाला में या इधर उधर घूमती हुई दीनहीन स्वरूप प्रकट करती है कि कोई भक्त आएगा, मेरी इस अवस्था को देखेगा तो मेरी थोड़ी सेवा करेगा, और जो मेरी सेवा करेगा मैं उसके बदले में 1000 गुना उसके जीवन में लाभ देकर के, उसके जीवन में कृपा बरसा करके उसके जीवन के दुख मिटा दूंगी। ये उसकी लीला है। वो गोलोक धाम से आती है और गोलोक धाम में वापस जाकर के अपनी लीला को फिर समेट लेती है। सखा श्री गोपाल जी हमें यही कथा श्रवण करवा रहे हैं कि गाय माता सभी के दुख मिटाती है और गोलोक धाम से आकर के पुनः गोलोक धाम चली जाती हैं। तो गुरुदेव भगवान ने प्रश्न किया, प्रभु गोलोक धाम में तो गाय माता सदा सदा के लिए रहती हैं, लेकिन गोलोक धाम से इस धरती पर गाय माता जी का प्राकटीकरण किस प्रकार हुआ? पहली बार गाय माता किस प्रकार प्रकट होकर के इस धरती पर आई? गाय माता जी के प्राकटीकरण की कथा कौन सी है?
हमने राम के जन्म की कथा तो सुनी, हमने कन्हैया के जन्म की कथा सुनी, लेकिन मेरे भाई बहन आज भगवान हमें गाय माता जी के प्राकटीकरण की कथा श्रवण करवा रहे हैं कि गाय माता जी का प्राकटीकरण कैसे हुआ। तो कहते हैं कि एक बार गोलोक धाम में श्री श्यामा सरकार और श्याम सरकार हिंडोले में विराजमान थे। श्याम सरकार माँ राधे रानी को बड़े प्रेम से निहार रहे थे और श्यामाजू मेरे भाई बहन श्याम जी को बड़े प्रेम से निहार रही थी। दोनों के मध्य अटूट प्रेम और इस अपार प्रेम में भरकर के मेरे भाई बहन दोनों एक दूसरे को प्रेम से निहार रहे थे। गोलोक धाम में कई कल्प गुजर गए, बड़े प्रेम से एक दूसरे को निहारते 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 कई समय गुजर गया, लेकिन उनके मध्य में एक दूसरे को निहारने के कारण जो प्रेम प्रकट हुआ वो प्रेम एक प्रकाश पुंज के रूप में बदला और देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज ने विराट स्वरूप धारण किया और गौ माता जी का प्राकटीकरण श्याम सरकार के सामने गोलोक धाम में सबसे पहली बार हुआ। जब गाय माता जी को देखा तो श्याम सरकार बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान कन्हैया ने श्याम जी ने जब गाय माता जी को पहली बार दर्शन किया इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे भाई ने कमर से उन्होंने बांसुरी को निकाला, अधरों पर धारण करके बांसुरी वादन करने लगे, मुरली बजाने लगे। और भगवान ने जब बड़े प्रेम से मुरली बजाई, भगवान की मुरली तो मेरे भाई बहन बड़े प्रेम से ही बजती है और जब बजती है तो सब अपनी धुन खो बैठते हैं, इसलिए भक्त गाते भी हैं कि बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, हो मुरली हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसीरी आवाज में तो महिला में सुनी, बंसीरी आवाज में तो महिला में सुनी, होटा बरे रोव तो छोड़ाई रे नंद लाला, टाबर रोवता छोड़ाई रे नंद लाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, हो बंसी हो मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। तो प्रेम से बंसी बजाई, इतने प्रेम से बंसी बजाई कि उस बंसी की आवाज को सुनकर के जो कामधेनु गाय माता जी समक्ष प्रकट हुए थे उन्होंने अपने थनों से अपने आप दुग्ध गिराना प्रारंभ किया। और मेरे भाई बहन शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि गाय माता जी के थनों से उस वक्त इतना दूध बहा कि पूरा का पूरा क्षीर सागर ही गाय माता जी के दुग्ध से भर गया। क्षीर सागर गाय माता जी के दुग्ध से भरा है, ये बात मेरे भाई ने शास्त्रों ने प्रमाणित की है। और आगे मेरे भाई ने समुद्र मंथन की कथा आती है जो भगवत जी में भी वर्णित है और अग्नि पुराण के 30वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान व्यास जी ने प्रमाणित की है। अग्नि पुराण के 30वें अध्याय के 10वें श्लोक में समुद्र मंथन की कथा आती है कि उसी क्षीर सागर को जब देवताओं को लगा कि जो क्षीर सागर गाय माता जी के थनों के दूध से बना है वो तो रत्नों की खान है, इसमें कई सारे रत्न निकल सकते हैं, तो देवताओं ने और दानवों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई,
कच्छप अवतार लेकर के भगवान ने नीचे सहारा दिया और मेरे भाई बहने उस समुद्र को मंथन करना प्रारंभ किया। समुद्र मंथन किया मेरे भाई बहन, तो अनेकानेक दिव्य रत्न उसके अंदर से प्रकट हुए। आप सभी जानते हैं, आप सभी लोगों ने श्रवण किया है। 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुए। उसमें मेरे भाई बहने 3 वस्तुएं एक साथ प्रकट हुई। एक तो थी लक्ष्मी, दूसरी थी अप्सराएं और तीसरी थी 5 कामधेनु गाय माताएं। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुए, सभी देवताओं को, दानवों को छोड़कर के मेरे भाई ने सीधा जाकर के भगवान विष्णु नारायण भगवान का वर्ण कर लिया। जब लक्ष्मी जी भगवान के वाम भाग में सुशोभित हो गई, तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जब लक्ष्मी ने विष्णु का वर्ण कर लिया है तो हम देवता तो श्रीहीन हो जाएंगे। लक्ष्मी जब अकेली उनके पास चली गई तो फिर हमारी तो हिस्से में श्री आएगी नहीं, लक्ष्मी आएगी नहीं, तो फिर हम श्रीहीन हो जाएंगे। तब मेरे भाई बहन ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि आप जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, सभी रत्नों की खान है, ऐसी गाय माता जी को आप ग्रहण करें। और तब मेरे भाई बहन उन 5 कामधेनु गाय माताओं को देवताओं ने स्वीकार किया और तत्पश्चात उचित ऋषियों को दान करके उन गाय माताओं की सेवा पृथ्वी पर प्रारंभ हुई। इस प्रकार समुद्र मंथन से कामधेनु गाय माता जी के प्रकटीकरण की कथा श्रीमद् भागवत कथा में भी आती और अग्नि पुराण में भी व्यास जी महाराज जी ने प्रमाणित की है। गाय माता जी के प्राकटीकरण की कथा मेरे भाई बहने वामन पुराण में भी आती है। वामन पुराण के 5वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी मेरे भाई बहने गाय माता जी के प्राकटीकरण की कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ, गाय माता जी समक्ष प्रकट हुए, तब मेरे भाई ने ब्रह्मा जी ने गाय माता जी को देखा तो हाथ आगे करके कहा कि माँ मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध पीना है। तब मेरे भाई ने ब्रह्मा जी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए गाय माता जी ने उन्हें दूध पिलाया। कटोरा भर करके जब ब्रह्मा जी ने दूध पिया, बड़ी मस्ती के साथ पीने के कारण मुख में जाग उत्पन्न हो गए। आपने भी देखा होगा, जब बछड़ा अपनी गाय माता जी का दूध पीता है तो उस बछड़े के मुख पर भी जाग निर्माण हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी बछड़े की भांति दूध पिया तो उनके मुख में कुछ जाग निर्मित हो गए और तृप्त होकर के जब डकार ली तो वामन पुराण में व्यास जी महाराज जी ने कहा है कि उन जाग के माध्यम से और उस डकार के माध्यम से असंख्य गाय माताएं प्रकट हुई और पूरे भूमंडल पर फैल गई। आज उन्हीं गाय माताओं का दर्शन आप हम सभी करते हैं, उन्हीं की ये वंशज है। आगे मेरे भाई बहने प्रकटीकरण के इसी क्रम में मत्स्य पुराण में और नारद पुराण में भी कथा आती है कि जब और चाहिए, कुछ गाय माताएं तो प्रकट हुई, लेकिन जब और गाय माताओं की आवश्यकता पड़ी तो कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी सुरभि। कश्यप ऋषि के माध्यम से माता सुरभि के गर्भ से अनेकानेक गाय माताओं का प्राकटीकरण हुआ। ये बात मत्स्य पुराण में और नारद पुराण में व्यास जी महाराज जी ने बताई है। एक प्राकटीकरण की कथा मेरे भाई बहने वराह पुराण में भी आती है कि ब्रह्मा जी ने सोचा एक बार कि मैंने सृष्टि तो निर्मित कर दी, सृष्टि तो बनाई, लेकिन और आनंदमय सृष्टि का निर्माण करने के लिए मुझे कुछ और निर्मित करना चाहिए। तो वामन पुराण में मेरे भाई बहने वराह पुराण में व्यास जी महाराज जी ने वर्णित किया है कि ब्रह्मा जी ने संसार में जितने भी तेज थे उन सारे तेज को इकट्ठा किया और तेज का एकत्रीकरण करके मेरे भाई बहने जब प्रार्थना करी तो उस तेज से गाय माताओं का प्राकटीकरण इस धरती पर हुआ और वह सभी गाय माताएं धरती पर आई और उन्हीं का वंशज मेरे भाई बहन आज भी गाय माताओं के इस धरती पर अस्तित्व को बनाए रखे हैं। यानी कि शास्त्र चाहे कोई सा भी हो, सभी में मेरे भाई बहन गाय माता जी के प्राकटीकरण की कथा आती है कि वो भगवान के निमित्त है और भगवान के ही माध्यम से इस धरती पर आई है और मेरे भाई बहन हमारे जीवन में दुख मिटाने के लिए आई है, गोलोक से ही आई है। इनके सारे के सारे जो वंशज हैं मेरे भाई बहन गोलोक धाम से पधारे हैं और ये सभी गाय माताएं हमारे जीवन में दुख मिटाने के लिए आई हैं। कथा सुना रहे हैं सखा श्री गोपाल जी कि गाय माता सभी दुख मिटा देती हैं क्योंकि वो भगवान की भी भगवान है और दुख मिटाने के लिए धरती पर आई है। अब दुख की बात आई तो गुरुदेव भगवान ने प्रश्न किया, प्रभु दुख तो मिटाती है लेकिन गाय माता क्या सारे दुख मिटा देती है क्या?
कुछ एक मिटाती होगी, दो मिटाती होगी, तीन मिटाती होंगी, क्या सारे दुख गाय माता मिटा देती हैं क्या? तब मेरे भाई बहन भगवान कह रहे हैं कि हाँ, गाय माता जी हमारे जीवन के सारे दुख मिटा देती हैं। तो कहा शायद जन्म से लेकर के मृत्यु तक के दुख मिटाती होगी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, रे वत्स, इतना ही नहीं, गाय माता तो जन्म के पहले के भी दुख मिटाती है और गाय माता तो मृत्यु के बाद भी दुख को मिटाने का कार्य करती है। आश्चर्यचकित होकर के गुरुदेव भगवान ने प्रश्न किया, प्रभु कि जब हमारे जन्म ही नहीं हुआ है तो लोगों का दुख कैसा? भाई दुख तो जन्म के बाद आते हैं, लेकिन जन्म ही नहीं हुआ तो फिर दुख कैसा? फिर गाय माता कौन से दुख को मिटाती है? लेकिन सखा जी बता रहे हैं कि वत्स, जन्म ही नहीं हुआ यही तो मानव का जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अगर किसी का विवाह हो जावे, 2 साल 3 साल 5 साल गुजर जावे और संतान ना हो, तो इससे बड़ा दुख मानव के जीवन में और क्या होगा? सबसे बड़ा दुखी तो यहीं पर आता है, क्योंकि अगर संतान की प्राप्ति सही समय पर इंसान को ना हो तो फिर मेरे भाई बहन उस इंसान को ताने, गालियां, अपशब्द ये सब सुनने पड़ते हैं। समाज में अगर किसी नारी को सही समय पर संतान की प्राप्ति ना हो तो फिर मेरे भाई बहन समाज उस नारी को गालियां देना शुरू कर देता है, बांझ कह करके बुलाता है। और बांझ कहलाना तो किसी भी नारी के लिए बहुत बड़ी गाली होती है। कोई भी नारी अपने लिए शब्द सुनना पसंद नहीं करती है। अगर ऐसी कोई समस्या मेरे भाई बहन जीवन में आ जावे तो फिर वो नारी घुट घुट करके जीने पर मजबूर हो जाती है। पति के दूसरे ब्याह करने का डर, सासू माता जी के ताने, रिश्तेदारों के ताने, समाज के मुंह फेर लेने का डर, क्योंकि हमारे समाज में कुरीति भी तो चलती है कि अगर सुबह सुबह किसी बांझ स्त्री का चेहरा दिख जावे तो लोग मेरे भाई बहन अपना रास्ता तक बदल लेते हैं कि भाई आज तो बांझड़ी को मुंडो दिख गयो, आज तुम्हारो दिन नहीं खराब हो जासे। हालांकि किसी का चेहरा देखने से दिन खराब या अच्छा नहीं होता है, ये हमारी सोच है। भाई देखो, अगर किसी का चेहरा देखने से आपके घर में सब बढ़िया बढ़िया हो रहा हो, दिन शुभ हो रहा हो, तो आप 5,000 रुपए देकर के उसका चेहरा किराए पे ले लो। भाई आपकी जिंदगी में कभी कुछ गलत होगा ही नहीं है, शुभ होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है आगे जाकर के शुभ अशुभ की प्राप्ति कर्मों के अनुसार होती है। लेकिन फिर भी राजस्थान की धरती पर एक कुरीति कुप्रथा चलती है कि बांझ स्त्री का चेहरा नहीं देखा जाता है, मांगलिक कार्यक्रमों में आगे नहीं किया जाता है, तो फिर मेरे भाई बहन वो नारी घुट घुट करके जीने पर मजबूर हो जाती है। बहुत बड़ा दुख उस नारी के जीवन में आता है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जन्म ना हुआ हो तो ये दुख सबसे बड़ा है। तो कहा, प्रभु जन्म ना हुआ हो तो संतान की प्राप्ति भी क्या गाय माता करवाती हैं क्या? क्या बिल्कुल करवाती हैं। इतिहास उठा करके देख लो, आज दिन तक जिन जिन राजाओं के जीवन में संतान प्राप्त नहीं करने की समस्या जब आई तो फिर संतान प्राप्ति करवाने का कार्य गौ माता ने ही तो किया। रघुवंश जो मेरे भाई ने कालिदास द्वारा लिखा हुआ एक महाकाव्य है, उसके अंदर राजा दिलीप की कथा आती है, आपने भी सुनी होगी। राजा दिलीप जो मेरे भाई ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे, उनके जीवन में भी ये समस्या आई। राजा दिलीप एक बड़ी सुंदर कथा, हालांकि रामचरितमानस जी में या फिर भागवत जी में तो नहीं आती है, लेकिन कालिदास जी ने जो ग्रंथ लिखा है रघुवंश, उसके अंदर वर्णित है राजा दिलीप की कथा कि राजा दिलीप एक बार देवासुर संग्राम करने के लिए जब देवताओं के साथ लड़ने के लिए, देवताओं का साथ निभाने के लिए जब मेरे भाई ने देवासुर संग्राम में सम्मिलित हुए, देवताओं की जीत हुई, तब मेरे भाई ने राजा दिलीप पुनः लौट रहे थे। देवासुर संग्राम लड़कर के जब लौट रहे थे, रास्ते में कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी थी गौ माताएं और गौ माता जी को प्रणाम करना भूल गए। बड़ी जल्दी थी, अपने परिवार वालों से, अपनी पत्नी से मिलने की बड़ी उत्कंठा थी, बहुत समय गुजर चुका था, इस कारण मेरे भाई ने पत्नी से मिलने की शीघ्रता में चल पड़े। कामधेनु गाय माता जी को प्रणाम करना भूल गए तो मैया जी ने क्रोधवश कहा कि राजा तुम आज मुझे तो
उपेक्षित करके जा रहे हो, लेकिन जिस पत्नी से मिलने के लिए तुम्हें इतनी उत्कंठा है, चाहे कितना भी प्रयास कर लोगे, लेकिन जब तक तुम मेरे वंशज की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। राजा दिलीप ने आगे जाकर के कई सारे पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाए, 100 पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाए, एक नहीं दो नहीं 100 पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवाए, लेकिन राजा दिलीप को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। खूब प्रयास किया, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब मेरे भाई बहन कहीं नहीं जाकर के सीधा पहुंच गए अपने गुरुजी के पास में, क्योंकि मेरे भाई बहन दुख आए तो संसार में दो ही लोगों के सामने दुख निवेदन करना चाहिए, या तो अपने गुरुजी के सामने या फिर मेरे भाई बहन गाय माता जी के चरणों में निवेदन करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोगों की क्या विशेषता होती है कि जब भी जीवन में दुख आता है तो सीधा इंसान पहुंच जाता है अपने पड़ोसी के पास में, विशेषकर माताएं सोचते हैं कि भाई पड़ोसी को कह देंगे तो दुख हल्का हो जाएगा। एक बात भी चलती है कि भाई दुख कह दो, कहने से हल्का हो जाता है। हल्का हो या ना हो मेरे भाई बहन, लेकिन आप आपके पड़ोसी को कहोगे, पड़ोसी एक नहीं एक कम से कम 4 को तो कहेगा ही कहेगा। वो 4 14 को कहेंगे, 14 40 को कहेंगे, और वो 40 मिलकर के आप लोगों के हंसी जरूर उड़ाएंगे, आपका दुख तो कम नहीं करेंगे कि अच्छा हुआ हवा में उड़ रहा था, ऐसे होना चाहिए था इसके साथ में। ध्यान रखना, दुख जब भी आवे तो जगत वालों के सामने ना कह करके, या तो आपके कोई सदगुरु हैं तो आप उनके चरणों में कहें, या फिर आप गाय माता जी के चरणों में निवेदन करें। और ऐसी बात नहीं है कि सदगुरु भी दुख मिटा देंगे, दुख तो मेरे भाई बहन नहीं मिटाएंगे, लेकिन अगर सुख को पाने में कोई रुकावट आ रही होगी तो उस रुकावट को दूर करने का मार्ग मेरे भाई बहन सदगुरु प्रशस्त कर सकते हैं। भाई देखो, जैसे कोई पानी की टंकी हो, उदाहरण से समझिएगा, पानी की टंकी हो, टंकी फुल भरी है, पूरी तरह से उसमें पानी है, लेकिन फिर भी टोटी चालू करते ही उसमें पानी नहीं आता है, इसका मतलब उस नल के अंदर कहीं ना कहीं कोई कचरा आया है। अब पानी तो है लेकिन नल में से पानी आता नहीं क्योंकि कचरा आया है। अगर किसी प्लम्बर को बुला ले, नल ठीक करने वाले को बुला ले, कचरा हट जाएगा तो पानी आना शुरू हो जाएगा। वैसे ही मेरे भाई बहन, अगर भाग्य में हमारे किसी सुख को पाने की बात लिखी है, कही है, भाग्य में परमात्मा ने दिया है, तो सदगुरु मेरे भाई बहन कोई रुकावट आ रही हो तो उस रुकावट को खत्म करने का मार्ग दिखा सकते हैं। तो गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी महाराज के पास। वशिष्ठ जी महाराज के पास में जाकर के मेरे भाई ने अपना दुख निवेदन किया। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, आपके भाग्य में संतान तो है लेकिन रुकावट आ रही है। आपने किसी का अपमान किया है, और जिसका अपमान किया है उसी की शरण में जाओगे तो ही दुख मिटेगा। आजकल मेरे भाई बहने, हमारे जीवन में भी समस्या इतनी ही है, हम बात किसी और को कहते हैं और तकलीफ हमें किसी और से है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, दुख तो पेट में रहा हो और दिखाओ कि माथा दुख रहा है, तो कितनी भी गोलियां खाओ तो भी पेट दुखना ठीक होगा नहीं। हमको समस्या अगर पड़ोसी से है और हम हमारे पिताजी को